हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और इसके कितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये क्यों आवश्यक है, आज के इस छोटे से वीडियो में आप लोग को सारी चीज समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और दोस्तों, चैनल में अंत तक बने रहेंगे ताकि एक एक चीज समझने में आपको किसी भी तरह का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होते हैं हरे पेड़ पौधे में होते हैं। तो यहाँ लिखे हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जितने सारे हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होता दोस्तों। तो क्या है इसका डेफिनेशन, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के फल से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो किस रूप में होता है, कार्बनिक रूप में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। इन चार चीज का अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है दोस्तों। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना संभव नहीं है। उसमें क्या क्या मुख्य चीज है, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, CO2 होना चाहिए तथा जल होना चाहिए। तो उसका सूर्य का प्रकाश एकदम बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर हम कृत्रिम प्रकाश यूज करेंगे, अगर दूसरे टाइप से प्रकाश देंगे तो हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए ये चार चीज काफी आवश्यकता है इसके होने के लिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है आपका, कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 जल का ये आपका ये होता है, रिएक्शन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, जल जो टूटता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, वो CO2 को ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन हम लोग अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं या सांस के द्वारा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला बिंदु है आपका कि रात के समय तथा कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रात के समय अगर वो बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और क्या कृत्रिम प्रकाश में, अगर कृत्रिम प्रकाश में भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कराना चाहेंगे तो वो भी आपका संभव नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखते हैं, अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 से 2% की बात की जा रही है, जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी हम लोग कभी कभी देखते हैं हमारे घर के अंदर, रूम के अंदर या बरामदा में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसका ये मतलब नहीं है सूर्य के डायरेक्ट रोशनी पे लेंगे, सूर्य की किरण पे रखेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, क्योंकि उसका प्रकाश मिलना जरूरी है, उसका रोशनी डायरेक्ट मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अगर 1 से 2% भी सूर्य का प्रकाश उसको मिल रहा है तो उसमें भी आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला बिंदु है CO2 तथा O2 का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है दोस्तों, वो क्या होता है, स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र के माध्यम से हम लोग का गैसों का परिवहन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आपका कि प्रकाश संश्लेषण केवल
क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। दोस्तों जब तक क्लोरोफिल युक्त कोशिका नहीं होगा यानी क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। इसीलिए क्लोरोफिल का होना प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों चलिए अगला पॉइंट देखते हैं आपका कि प्रकाश संश्लेषण शोषण से 7 गुना तेज होता है। जो हम लोग श्वास लेते हैं, जो श्वसन क्रिया हम लोग अपने आप में संपन्न कराते हैं, तो उससे 7 गुना तेज होता है। दोस्तों ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है वो क्या होता है, शोषण से 7 गुना तेज होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि क्लोरोफिल कोई प्रकार का होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन क्लोरोफिल हम लोग का कोई टाइप का होता है, जैसे क्लोरोफिल ABCD टाइप का होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनमें से कौन सा क्लोरोफिल हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल A, क्योंकि क्लोरोफिल A टाइप का क्लोरोफिल ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला बिंदु देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप से मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या है, CO2 की आवश्यकता है और जल की आवश्यकता है और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ देखिए 6CO2 प्लस 12H2O जब ये अभिक्रिया करेंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है और क्या बनता है, 6H2 यानी जल बनता है और 6O2 यानी ऑक्सीजन युक्त करता है। यही ऑक्सीजन हम लोग अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं और इसीलिए हम लोग जीवित रह पाते हैं। इसीलिए हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधा में संतुलन की स्थिति में होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए आज का अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो पत्तियों का कौन सा भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण है क्या और उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो कि हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्त आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इन छोटे से वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।